नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी रेलवे की तैयारी में जुड़े हुए होंगे। लाखों ऐसे बच्चे हैं जो रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी 2024 वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। और इस वैकेंसी का इसलिए भी इंतजार होता है क्योंकि रेलवे में ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं मांगी जाती है। यानी जिन्होंने भी 12th किया है किसी भी सब्जेक्ट से, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है किसी भी सब्जेक्ट से, वो इसमें एलिजिबल होते हैं और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, रेलवे में सिलेक्शन ले सकते हैं और रेलवे में अपनी सेवा दे सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी 2024 की पूरी भर्ती प्रक्रिया को समझेंगे कि कब आपका फॉर्म आएगा, कब से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, कब आपका CBT 1 एग्जाम होगा, कब CBT 2 एग्जाम होगा, पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, कितना उम्र का सीमा रहेगा, कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म डाल सकते हैं। तो सभी बातों को इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग जेसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मैंने रेलवे में सिलेक्शन 2019 की वैकेंसी से 2023 में लिया है, तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑफिशियल होगी और ऑथेंटिक होगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी 2024 का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए रेलवे ने अपना एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी किया है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट के बेसिस पे आपका वैकेंसी आएगी लेवल 4, 5 और 6 के लिए। और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आएगी लेवल 2 और लेवल 3 के लिए। यानी 12th पास जिन्होंने कर रखा है वो भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो लेवल 2, 3, 4, 5 और 6 की एनटीपीसी में वैकेंसी जारी की जाती है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये 2019 में कितनी वैकेंसी आई थी और कौन कौन से पोस्ट के लिए आई थी, उसका यहाँ पे देख सकते हैं ब्यौरा। 2024 में संभवतः इसी पोस्ट के लिए और इतनी ही वैकेंसी आ सकती है। 2019 में एनटीपीसी में टोटल वैकेंसी आप लोग यहाँ पे देख पाइएगा तो 35,000 के समथिंग जारी की गई थी, जिसमें 12th पास के लिए 10,628 वैकेंसी थी और ग्रेजुएट पास के लिए 24,649 वैकेंसी थी। जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जिन्होंने 12th पास कर रखा है उनका जो यहाँ पे उम्र की सीमा मांगी जाती है वो 18 से लेकर के 30 साल तक, लेकिन इस साल है जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, तो उम्र का सीमा 18 से लेकर के 33 साल तक हो जाएगा। जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 5 तरह के पोस्ट हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो लेवल 2 की भर्ती है, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड C2 मांगा जाता है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो लेवल 2 की भर्ती है और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड C2 मांगा जाता है। उसके बाद देखिए जूनियर टाइम कीपर का जो लेवल 2 की भर्ती है और इसमें भी मेडिकल स्टैंडर्ड C2 मांगा जाता है। ट्रेन्स क्लर्क का जो लेवल 2 की भर्ती है और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A3 मांगा जाता है। उसके बाद कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का जो लेवल 3 की भर्ती है और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B2 मांगा जाता है। अब मेडिकल स्टैंडर्ड C2, A3 या B2 कहने का क्या मतलब होता है आगे हम लोग देख लेंगे। ये आपका 12th पास हो गया। उसके बाद जिन्होंने ग्रेजुएशन पास कर रखा है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी डिग्री से, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे, जिसमें मिनिमम एज 18 से लेकर के इस साल 36 साल तक रहेगा। पहले 33 साल तक रहता था, लेकिन इस साल 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जिसमें देख सकते हैं ग्रेजुएट पास के लिए टोटल 8 तरह की भर्ती है। ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कॉमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर। जिसमें लेवल 4 की भर्ती है, लेवल 5 की भर्ती है और लेवल 6 की भर्ती है। इसमें भी मेडिकल स्टैंडर्ड देख सकते हैं A2, B2, C2 या A2 मांगा जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड C2, A3, B2 या A2 मांगा गया है, इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए रेलवे में जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो मेनली आपका आई यानी कि आंख पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि रेलवे में जो मेन काम है वो आपका
यदि आंख अच्छा है तो फिर आपका बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, बेटर अपनी सेवा दे सकते हैं। लेकिन नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी में बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं, यानी कि जिसमें यदि आपका चश्मा लगता है तो भी आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे, और यदि आपका मैक्सिमम पावर का भी चश्मा लगता है तो भी आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन एनटीपीसी में ही कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आपको आंख परफेक्ट मांगा जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं A2 स्टैंडर्ड मांगा गया है स्टेशन मास्टर के लिए। तो स्टेशन मास्टर का क्या काम होता है कि ऑपरेट करना, ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, कौन से प्लेटफॉर्म से जाएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे थ्रू गाड़ी आएगी, या दूर का, यानी आपको आंख या नज़दीक का आंख अच्छा होना चाहिए, इसलिए A2 स्टैंडर्ड मांगा जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे पीछे कि कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड का क्या, कौन से पोस्ट में कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है और उसकी क्या एलिजिबिलिटी है। तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड वो होता है कि आप लोग फिजिकली फिट है ऑल रेस्पेक्ट में, यानी हाथ पैर से फिट है, और आपका आंख है जो दोनों आंख 6/9 होना चाहिए बिना चश्मा लगाए हुए, यानी बिना चश्मा लगाए हुए आपका यदि दोनों आंख दूर का 6/9 है तो एलिजिबल है, और पास का 0.6 होना चाहिए बिना चश्मा लगाए हुए। उसके अलावा जब मेडिकल आपका टेस्ट किया जाएगा तो आपको यानी कि कलर विजन का टेस्ट पास करना होगा, बाइनोकुलर विजन का टेस्ट पास करना होगा, नाइट विजन और मायोपिक विजन। ये आपका A2 का हो गया। A3 कहने का क्या मतलब होता है कि आप लोग फिजिकली फिट है ऑल रेस्पेक्ट में, यानी हाथ पैर से फिट है, और यदि आपका डिस्टेंट विजन यानी दूर की दृष्टि दोनों आंख यदि 6/9 है चश्मा लगा करके भी, यानी चश्मा लगा करके या बिना चश्मे के भी, तो आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। और आपका पास का 0.6 होना चाहिए चश्मा लगा करके भी। और उसके बाद ये सभी टेस्ट आपको मेडिकल में पास करने हैं। उसके बाद B2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, फिजिकली फिट है आप लोग ऑल रेस्पेक्ट में, और यदि आपका एक आंख 6/9 है और दूसरा 6/12 है, चश्मा लगा करके भी, और चश्मा का पावर यदि 4 डायोप्टर तक भी है तो आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। यानी आप लोग चश्मा लगाते हैं और आपका चश्मा का पावर यदि +4 भी है, यदि -4 भी है, तो आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। उसके बाद C2 मेडिकल स्टैंडर्ड कहने का क्या मतलब होता है कि यदि आपका आंख दोनों आंख यदि डिस्टेंट विजन के लिए, दूर की दृष्टि के लिए 6/12 है चश्मा लगा करके भी, तो आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये आपका मेडिकल का चार्ट है, यानी जितने भी कैंडिडेट हैं एनटीपीसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यदि आपका चश्मा लगता है तो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और नहीं लगता है तो और भी अच्छा है। इसके बाद हम लोग बात करें एग्जाम पैटर्न की कि कैसे सिलेक्शन होगा, क्या पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो देखिए आपका इसमें 2 एग्जाम लिए जाते हैं। सबसे पहला आपका एग्जाम होता है जो CBT 1 एग्जाम होता है, जो सभी पोस्ट के लिए कॉमन होता है, चाहे आप लोगों ने 12th वाली पोस्ट भरी है या ग्रेजुएशन वाली पोस्ट भरी है, दोनों के लिए एक ही एग्जाम होगा, CBT 1 एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, जिसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 40 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 30 सवाल पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग से 30 सवाल पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहता है 1/3 का, यानी आप लोग एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1/3 नंबर आपके कटेंगे। ये जो आपका 100 क्वेश्चन है 100 नंबर का, इसी के बेसिस पे यानी कि कट ऑफ डिसाइड होगा, आपका कट ऑफ डिसाइड होगा अलग अलग बोर्ड का, अलग अलग पोस्ट के लिए, और उसी के बेसिस पे आप लोग अगले स्टेज CBT 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। यदि आप लोग CBT 1 का कट ऑफ नहीं पार करेंगे तो आप लोग अगले राउंड में नहीं पहुंचेंगे और यहीं से एलिमिनेट यानी कि बाहर हो जाएंगे। आप लोग सिलेबस देख सकते हैं, मैथमेटिक्स का ये सिलेबस है, रीजनिंग का ये सिलेबस है, और जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा, और जो स्टैटिक पोर्शन है जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, ये पूछे जाएंगे। उसके बाद यदि आप लोग CBT 1 का कट ऑफ पार करेंगे तो CBT 2 एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, जिसमें CBT 2 में हर पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम होगा। जैसे एग्जाम्पल से कि आप लोग ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और आप लोग लेवल यानी कि 2 का भी कट ऑफ पार किए, जैसे कि 12th वाली जो पोस्ट है उसका भी आप लोग कट ऑफ पार कर लिए, और जो ग्रेजुएट के पोस्ट है उसका भी कट ऑफ पार कर लिए। एग्जाम्पल से कि आप लोग टोटल 4 पोस्ट के लिए कट ऑफ पार कर लिए, तो आपको CBT 2 में टोटल 4 एग्जाम देने होंगे। जिस एग्जाम में आप लोग क्वालिफाई करेंगे उस एग्जाम में आपको नौकरी दी जाएगी। सिलेबस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। CBT 2 में भी आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। इस बार जनरल अवेयरनेस से 50 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 35 सवाल, रीजनिंग से 35 सवाल, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हो जाएगा।
और इसी 120 क्वेश्चन के बेसिस पे आपका मेरिट तैयार होता है, जिसमें देख सकते हैं इसमें भी आपको 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। सिलेबस आप लोग यहाँ पे देख पाइएगा, सेम सिलेबस है CBT 1 जैसा ही, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा यहाँ पे जो कुछ पोस्ट है, जैसे आप लोग यहाँ पे ग्रेजुएट के जो पोस्ट देखेंगे, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पाइएगा स्टेशन मास्टर और आपका यहाँ पे एक और जो आपका यानी कि गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड, ये 2 वैकेंसी है जिसमें आपका साइको का भी एग्जाम लिया जाता है। यानी जो आपका साइको एग्जाम होगा, स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड के लिए साइको का एग्जाम लिया जाएगा, जिसका वेटेज 30% होता है। यानी जितना आप लोग नंबर लाएंगे उसका 30% वेटेज यहाँ से मिलेगा और 70% वेटेज है जो CBT 2 से मिलेगा। बाकी सभी एग्जाम का मेरिट है जो इसी 120 क्वेश्चन से बनेगा, लेकिन जो गार्ड का है और आपका स्टेशन मास्टर का ये जो 2 पोस्ट है, इसमें अलग से एक और एग्जाम साइको का यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जाता है। तो ये पूरा एग्जाम का प्रोसेस है। जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी सक्सेसफुल कैंडिडेट का मेडिकल कराया जाएगा और जितने भी कैंडिडेट मेडिकल में पास होंगे उनको जॉब दी जाएगी। तो ये पूरा एग्जाम का प्रोसेस है। आशा करता हूँ आप सभी अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। भोलेनाथ आप लोग का इस बार सिलेक्शन जरूर करवाएंगे। आप लोग अपनी मेहनत में विश्वास रखें और आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। जो भी आगे फर्दर अपडेट होंगे, जेसिंग क्लासेस आपको सबसे पहले देगा संपूर्ण जानकारी और सही जानकारी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जब भी नोटिस आए, जब भी अपडेट आए, यहाँ पर आपको मिल जाए। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।